अरमान ने दिया चिराग को बड़ा सबूत। चिराग को पता लगी सनाया की असली उम्र। जी हाँ, चिराग को जैसे ही यह पता लगता है, चिराग को यह कंफर्म हो जाता है कि सनाया माइनर नहीं है। सनाया ने जब प्रार्थना का एक्सीडेंट करा था, जब सनाया 19 साल की थी, यह पता चलते ही चिराग केस को रीओपन करवा देता है, क्योंकि चिराग का मकसद था कि सनाया को असली जगह पर भेजना, यानी कि सेंटर जेल में। अब जैसे ही पुष्पा को इस बारे में पता लगता है, सनाया और शांतनु मेहता ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा करा। सनाया माइनर नहीं बल्कि पूरी तरह से बालिग है। यह बात जैसे ही पुष्पा को पता लगती है, पुष्पा सनाया के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अरमान, जो कि सनाया के ऊपर इतना गुस्सा हो जाता है कि वह सनाया के ऊपर गन ही तान देता है। यह देखकर ही सनाया वहां से भागने लगती है। अरमान सनाया को कहता है, सनाया रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। अरमान गोली भी चलाता है, लेकिन सही टाइम पर वहां पर पुष्पा आ जाती है, सनाया को बचा लेती है। उसी वक्त शांतनु मेहता भी वहां पर आ जाते हैं, वह भी सनाया को बचा लेते हैं। पुष्पा सनाया से पूछती है कि यह कौन है। सनाया कहती है कि इस बारे में मैं घर पर बात करूंगी। अब यहाँ पर अरमान सनाया को कहता है कि पुष्पा, शांतनु मेहता और सनाया छुप चुके थे। अरमान कहता है, सनाया तुम जहाँ पे भी छुपी हुई हो, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। मैं तुम्हें पूरा बर्बाद करके जाऊंगा। मैं तुमसे बदला लेने के लिए ही आया हूँ और मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। यही पल हम देखते हैं शांतनु मेहता, पुष्पा, सनाया, जो कि इस वक्त तक पुष्पा के घर बापुद्रा चौल पहुंच चुके थे। से ही वो सारी घटना के बारे में बताते हैं तो चिराग का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। कहता है, माँ इस लड़की की वजह से आज तेरी जान खतरे में थी, अभी भी इस लड़की को पालेगी। इस लड़की ने मेरा कितना कुछ छीना है, तुझे वहाँ मेरे चेहरे पर नहीं दिखता है। चिराग सनाया को कहता है, सनाया मुझे पता है कि तुम हम सबसे कुछ छुपा रही हो। सनाया मैं तुम्हें खुला चैलेंज देता हूँ कि मैं वह सच सबके सामने लेकर रहूंगा। मेरा चैलेंज है सनाया मेहता, चैलेंज। ही पल हम चिराग को देखते हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल के कंप्यूटर की एक्सेस अपने कंप्यूटर में ले ली थी। हॉस्पिटल की सारी डिटेल उनके पास आ चुकी थी, जिसके चलते चिराग को यह भी पता लग जाता है सनाया को जब वह एडमिट करने के लिए गया था, जब सनाया की असली उम्र 19 ही थी, लेकिन उसे गुमराह करने के लिए ये सारी ही चीजें रची गई थी। यही पल हम पुष्पा को देखते हैं, जो कि शांतनु मेहता के पास पहुंच जाती है और कहती है, शांतनु मेहता जी, माँ ने मुझे वहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि वह सनाया के खिलाफ मुझे काफी बड़ा सबूत देना चाहता था। आप मुझे आप बताने का कष्ट करेंगे कि वह सबूत क्या है जो कि अरमान मुझे देना चाहता था। सुनते ही शांतनु मेहता के होश उड़ जाते हैं। शांतनु मेहता जैसे तैसे बात को तो घुमा देते हैं। शांतनु मेहता को पता था कि असली सच अगर पुष्पा को पता लगता है तो पुष्पा उसे और सनाया को नहीं छोड़ने वाली है। आने वाली कहानी में हम देखेंगे कि चिराग, जिसे इस वक्त तक कंफर्म हो जाएगा कि सनाया माइनर नहीं है, इसके चलते सनाया का केस चिराग रीओपन करवा देगा और इस बारे में पुष्पा को भी बताएगा। अब पुष्पा को यह बात जैसे ही पता लगेगी तो पुष्पा सनाया को कह देगी, सनाया अगर यह लोग जो कह रहे हैं अगर वह सही होता है तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी अगर यह जो बोल रहे हैं वह सही होता है तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।